हेलो एंड नमस्ते। कंटिन्यू करेंगे नंबर सिस्टम की क्लास को। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, सी सेट का एग्जाम हो, ईपीएफओ का एग्जाम हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, सीयूईटी का हो, डिफेंस का हो, हर एग्जाम की प्रोस्पेक्टिव से नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम कंटिन्यू करे थे बिल्कुल बेसिक से। और हम ऑलमोस्ट इसको ख़त्म ही करने वाले हैं, कुछ एक आधा टॉपिक हमारे रिमेनिंग है। उसके बाद ये जो नंबर सिस्टम का पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे प्रीवियस क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़े थे, जहाँ पर हमने बेसिक देखा था। 0 से लेके 9 तक के डिविजिबिलिटी रूल देखे थे एक्सेप्ट 7। तो हमने बीच में 7 को नहीं पढ़ा था कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। बाकी हम 0 से लेके 9 तक कंप्लीट सबकी डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ चुके थे। कुछ एक आधा क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम जो हमने कल पढ़ा था 5 मिनट लेके उसको गो थ्रू करेंगे और उसके बाद कुछ उस पे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ों का भी देखेंगे कि 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 243 हो गया। इन सब की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, किस तरीके से हम यहाँ पर चेक कर पाते हैं कि कोई नंबर 7 से डिविजिबल है, 11 से है, 13 से है या नहीं है, उसको कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात कर रहे थे, हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे। 5 मिनट लेके गो थ्रू करते हैं पहले जो हमने प्रीवियस क्लास में टॉपिक्स पढ़े थे। तो हमने सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल सीखा था किसका, जीरो का। अगर बात करते हैं जीरो की, तो जीरो दुनिया के हर नंबर को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई भी नंबर ले लो, 2 है, 2 को आप जीरो से डिवाइड करोगे या फिर जीरो को इस तरीके से, दो केस बनते हैं, या तो जीरो किसी को डिवाइड करे या फिर जीरो को कोई और डिवाइड करे। तो इस वाले केस में आप जानते हैं कि जो रिजल्ट आता है वो जीरो ही होता है। इसका मतलब जीरो को दुनिया का कोई भी नंबर इजीली डिवाइड कर सकता है। हर बार रिजल्ट क्या आएगा, आपको यहाँ पर जीरो मिलेगा। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस वाले केस की जब हम बात करते हैं कि क्या जीरो किस नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो जीरो किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता एक्सेप्ट जीरो। जीरो अपॉन जीरो होता है तो उसका रिजल्ट जीरो आता है। और अगर किसी और नंबर के अपॉन में नीचे जीरो हो जाता है तो उस केस में इसका आंसर इन्फिनिटी हो जाता है। और अगर कोई चीज इनडिफाइन हो गई तो आप बता ही नहीं सकते उसका रिजल्ट क्या है। तो इसीलिए हम मानते हैं कि जीरो कभी किसी नंबर को क्या है, डिवाइड नहीं कर सकता। लेकिन दुनिया का हर नंबर जीरो को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आई होगी। तो ये हमने यहाँ पढ़ा था। एक के केस में हमने देखा था 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1। 1 को सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड कर सकता है, दैट इज 1। इसके अलावा कोई भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो, जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि 1 को अगर आप 0 से डिवाइड करने जाओगे, 0 1 से छोटा नंबर है, 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये तो डिवाइड कर नहीं सकता। 1 को 1 से डिवाइड करते हो तो रिजल्ट 1 आएगा, और यहाँ बोल सकते हो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। और अगर 1 को 2 से आप डिवाइड करने जाओगे तो 2 तो इससे बड़ा हो गया ना, तो क्या ये इसको डिवाइड कर पाएगा, इसके डिविजिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भी हमने ये चीज बोली है कि 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1। तो 1 को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। सेकंड की बात करें तो जब हमें किसी को नंबर को चेक करना है कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लास्ट डिजिट पे हमें फोकस करना था, 0 2 4 6 8। अगर इनमें से कोई नंबर आता है तो हम मानते हैं कि वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। 4 की बात करें, डिविजिबिलिटी बाय 4 की अगर केस में बात करते हो, तो 4 से कोई नंबर डिविजिबल है ये पता चलता है जब उसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होती है, डिविजिबल बाय 4 होती है। कितना भी बड़ा नंबर आपके सामने आ जाए, अगर उसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होती है, डिविजिबल बाय 4 हो रही है, तो हम मान लेते हैं कि ये पूरा ही नंबर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने आगे देखा था 8 की डिविजिबिलिटी के बारे में। 8 की बात करते हैं तो 8 होता क्या है, 2 की पावर 3 होता है। तो लास्ट के 3 डिजिट पे आपको फोकस करना होता है। किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट को आप क्या करो, 8 से डिवाइड करके देखो। अगर ये डिविजिबल हो जाता है दैट मीन्स वो पूरा ही नंबर 8 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं माना जाता कि वो उससे डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे 4 5 6 था, यहाँ पर 8 से डिवाइड करके देखा गया तो पूरी तरह डिविजिबल हो रहा था। दैट मीन्स ये पूरा नंबर भी आप अगर 8 से डिवाइड करते हैं ना, तो वो पूरी तरह डिविजिबल है और डिवाइड करके यहाँ दिखाया भी गया है। ठीक है, तो रिमाइंडर इस केस में भी कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। ठीक है, 16 की बात करें, 16 2 की पावर 4 होता है। 2 की पावर 4 का मतलब लास्ट की 4 डिजिट पे आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। तो आपको चेक करना है कि कोई नंबर 16 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर की लास्ट 4 डिजिट को 16 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो डिविजिबल हो जाते हैं तो वो पूरा ही नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 16 है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से सेम जिस तरीके से हमने ये 2 की डिविजिबिलिटी देखी, उसी तरीके से 5 की डिविजिबिलिटी भी देखी थी कि अगर किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो उसके एंड में 0 और 5 होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक है तो मान सकते हैं कि हाँ वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, वरना कभी वो डिविजिबल नहीं होगा 5 से।
25 आप देखोगे 5 की पावर 2 होता है, तो अगर चेक करनी है कि कोई नंबर 25 से डिविजिबल है तो लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करना होता है। लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल बाय 25 है, दैट मीन्स पूरा ही नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 25 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखोगे 5 और 0 है, ये दोनों हमने डिवाइड करके देखा 25 से, तो पूरी तरह कट रहा है, दैट मीन्स ये पूरा ही नंबर क्या हो जाएगा, 25 से डिविजिबल है। ठीक है, इसी तरीके से 5 की पावर 3, 125 का मतलब होता है 5 की पावर 3। तो यहाँ पे 125 की डिविजिबिलिटी देखनी है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, 5 की पावर 3 है, दैट मीन्स लास्ट 3 डिजिट पे आपको क्या करना होता है, फोकस करना होता है। लास्ट 3 डिजिट अगर डिविजिबल बाय 125 है, दैट मीन्स वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 125 है। जो कि यहाँ पर आपने देखा था 450 है, इसको डिवाइड किया गया तो पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये नंबर 125 से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर यहाँ पे 75 बच रहा था। ठीक है, अगर 625, तो अगर इसकी बात करें तो ये 5 की पावर 4 होता है। तो अगर 625 से कोई नंबर डिविजिबल है ये देखना है, तो लास्ट के 4 डिजिट को आपको 625 से डिवाइड करना होगा। अगर वो डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स ये नंबर क्या होता है, डिविजिबल बाय 625 होगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ डिविजिबिलिटी रूल देखे थे। एक बार मैं इसको यहाँ पर सम अप कर रही हूँ। सबसे पहले हमने जीरो का देखा था, तो जीरो क्या होता है, हर नंबर को डिवाइड कर सकता है। दुनिया के कोई भी नंबर होंगे, ऑल नंबर डिवाइड जीरो। तो दुनिया के जितने भी नंबर है वो क्या होते हैं, जीरो को डिवाइड कर सकते हैं, पर जीरो खुद कभी किसी को डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, वन के केस में आपने देखा था कि वन की अगर हम बात करें तो वन सिर्फ वन से ही डिविजिबल है। वन अगर डिवाइड करना है तो उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, वन ही होना चाहिए, तो हम मानते हैं कि वो डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि वन को सिर्फ वन ही डिवाइड कर सकता है। सेकंड के केस में हमने देखा था दो की डिविजिबिलिटी के रूल में हमने देखा था कि अगर आपको लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 मिल जाता है तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी तरीके से 3 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो वहां पर आप चेक करते हैं सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट क्या होता है, अगर 3 आता है और मल्टीपल ऑफ 3 आता है, मल्टीपल ऑफ 3, तो हम मानते हैं कि वो नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से अगर बात करें 4 की डिविजिबिलिटी के बारे में, तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, 4 क्या है, 2 की पावर 2 है, तो लास्ट 2 डिजिट पे हमें फोकस करना होता है। लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 है, तो इसका मतलब वो पूरा ही नंबर हम मानते हैं कि 4 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से बात करें नेक्स्ट नंबर, दैट इज अ 5। 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल तभी हो सकता है जब उसके लास्ट डिजिट पे आपको 0 मिल जाए या फिर 5 मिल जाए, नहीं तो नहीं होगा। 6 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो 6 की डिविजिबिलिटी थोड़ी सी अलग हो जाती है कि 6 आप देखोगे 2 और 3 दोनों का ही मल्टीपल है। तो अगर कोई नंबर, जो भी नंबर होगा, अगर वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तभी वो नंबर क्या हो सकता है, 6 से डिविजिबल हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। और 2 से डिवाइड करने के लिए आपको सेम यही चीज चेक करना है, 0, 2, 4, 6 उसके पीछे होना चाहिए। 3 के केस में आपको ये चेक करना होता है, अगर कोई नंबर 2 और 3 से क्या होता है, डिवाइड होता है, दैट मीन्स डेफिनेटली वो 6 से भी डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, फिर बात आती है 7 की डिविजिबिलिटी, ये अभी हमने नहीं सीखा है। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने देखा था 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है। इसका मतलब अगर 8 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो लास्ट 3 डिजिट पे हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। लास्ट 3 डिजिट अगर डिविजिबल बाय 8 होता है, दैट मीन्स वो पूरा ही नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8 मान लिया जाता है। फिर इसके बाद हमने 9 को देखा। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, सेम 3 की तरह है कि उसका सम ऑफ डिजिट क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, और मल्टीपल ऑफ 9 होता है, तो हम मानते हैं वो नंबर कंप्लीटली 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस केस में सम ऑफ डिजिट 9 होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए, ऑफ 9, तो हम मानते हैं वो नंबर 9 से डिविजिबल है। तो 0 से लेकर 9 तक हम सबकी डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं, सिर्फ 7 को छोड़कर। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ और भी है जिनकी डिविजिबिलिटी देखी है, जैसे कि हमने यहाँ पर 25 की डिविजिबिलिटी देखा है। एक सेकेंड रुको, हमने यहाँ पर 16 की डिविजिबिलिटी देखी है, फिर 25 की डिविजिबिलिटी देखा है, फिर 125 और फिर 625 की डिविजिबिलिटी भी हमने देखी है। तो अगर 16 की बात करते हैं तो 2 की पावर 4 होता है, तो लास्ट 4 डिजिट पे आपको क्या करना होता है, फोकस करना होता है। अगर लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल बाय 16 हो जाता है, डेट मीन्स वो नंबर पूरी तरह 16 से डिविजिबल होगा। 25 आप देखोगे 5 की पावर 2 होता है, तो इस केस में लास्ट 2 डिजिट
ठीक है। 125 5 की पावर 3 होता है, तो इस केस में हम लास्ट 3 डिजिट अगर डिविजिबल बाय 125 है, दैट मीन्स पूरा ही नंबर 125 से डिविजिबल हो जाएगा। और 625 5 की पावर 4 होता है, तो लास्ट की 4 डिजिट पे आपको फोकस करना है। लास्ट 4 डिजिट अगर डिविजिबल बाय 120 625 होता है, तो हम मान लेते हैं वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 625 होगा। ठीक है, तो आई होप ये बातें आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होंगी। मूव करते हैं, अब जो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ अ 3 डिजिट नंबर ए बी सी बी सी ए एंड सी ए बी इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। बताना है कि अगर ये आपके पास 3 नंबर है, पहला नंबर है ए बी सी, और फिर सेकंड नंबर है हमारे पास बी सी ए, थर्ड नंबर है हमारे पास सी ए बी। बोल रहा है कि अगर इन तीनों का हम क्या करते हैं, सम करते हैं, तो बताओ किससे डिविजिबल है। तो आपको इन तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो, अगर बात करते हैं जोड़ने की, अगर इसे मैं खोलूं तो इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मल नंबर को जिसे हम खोलते थे। मान लो 167 है, अगर मैं बोलूँ इसको खोल के लिखो तो हम कैसे लिखते हैं, 7 लास्ट के प्लेस पे होता है यूनिट डिजिट पे, तो 7 इंटू 1 लिखते हो, प्लस में 6 को क्या लिखते हो, 6 इंटू 10 लिखते हो, प्लस में 1 इंटू 100 लिखते हो। ऐसा क्यों, देखो अगर आपको ऐड करना है तो 100 वाले को 100 वाले से ही कर सकते हो। इसी तरीके से हम ना इसको भी खोलेंगे एबीसी को, तो यहाँ पर खोलोगे तो मैं बोल सकती हूँ 100 इंटू ए हो जाएगा, प्लस में 10 इंटू बी हो जाएगा, प्लस में सी इंटू 1 हो जाएगा। सेम इसी फॉर्मेट में मैंने खोला है। और बी सी ए को अगर आप ओपन करते हो तो यहाँ पे 100 इंटू बी हो जाएगा, प्लस में 10 इंटू सी हो जाएगा, प्लस में ए इंटू 1 हो जाएगा। लास्ट वाले को खोलोगे तो 100 इंटू सी हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर अगर इसको हम ओपन करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू ए, प्लस में बी इंटू 1। इस तरीके से हम खोलेंगे। अगर आप इन तीनों ही को ही ऐड करने लगेंगे ना, तो आप देखेंगे ए वाला जो होगा वो एक ए में ही ऐड होगा, तो ए ये रहा और ये रहा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको ये 100 ए है और यहाँ पर ए है, तो 100 और ये साथ में कितना हो गया, 10 10 और 1 11 11 आप 100 में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 ए हो जाएगा। इसी तरीके से बी को आप ऐड करोगे तो देखो बी यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये 10 और एक ये मिल जाएगा 11, और इसमें जोड़ दोगे तो ये आता है 11 1 1 बी, 1 1 1 ट्रिपल 1 बी। इसी तरीके से थर्ड वाले को ऐड कर दोगे तो ये 1 1 1 सी आएगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूं, मैं कॉमन निकाल लूँ, यहाँ पर एक 1 और आएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 1 1 कॉमन दिख रहा है तो निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। और 1 1 1 आप देखोगे ये किसका मल्टीपल है, या फिर 1 1 1 के अगर मैं फैक्टर की बात करूँ कि इसका फैक्टर क्या बनता है, तो इस केस में आप देख पाओगे कि अगर आप 37 को मल्टीप्लाई बाय 3 करते हो ना, तो आपको 1 1 1 मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो भी नंबर है ए प्लस बी और प्लस सी, अगर आप इनका सम कर देते हो ना, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 भी है और 37 भी है। ऑप्शन में अगर हम देखें, देखो अगर 1 1 1 होता ना तो हमें इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं थी, पर ऑप्शन में 1 1 1 नहीं था, इसलिए हमें इसको तोड़ना पड़ गया। ऑप्शन में अगर हम चेक करें तो सिर्फ 37 है, दैट मीन्स सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप देखना कि एसएससी फेज 11 9 में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, फाइंड द नंबर नियरेस्ट टू दिस दैट इज डिविजिबल बाय 8। बताना है इस नंबर के पास में ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से डिविजिबल है। तो पहले इसे ही डिवाइड करके देख लेते हैं 8 से डिविजिबल। अगर देखो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है तो लास्ट के 3 डिजिट जो होते हैं वो 8 से क्या होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। तो हम यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट 4 6 2 को अगर आप उठाओगे और 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आता है 8 पंचे 40 हो जाएगा, ये 6 बचेगा और यहाँ पर 2 आ रहा है, तो 62 नहीं करता। तो 62 से छोटा नंबर क्या होता है, 8 7 जा 56, तो कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा 6। ठीक है, तो रिमाइंडर आपके पास 6 बच रहा है। या तो ये जो 462 है इसमें से 6 माइनस कर दो, या फिर 462 है इसमें 2 प्लस कर दो। 2 कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखो 62 था, अगर ये 64 होता तो डिविजिबल हो जाता, तो या तो 2 प्लस कर दो, ये क्या दोनों ही नंबर क्या हो जाएंगे, डिविजिबल बाय 8 हो जाएंगे। तो आप ऑप्शन में देख लो कौन सा गिवन है। अगर इसमें 6 माइनस कर दोगे तो ये कितना आता है आपके पास, 5 6
456 हो जाएगा। यहाँ पर अगर प्लस कर देते तो 464 हो जाएगा। तो ये दो नंबर है, यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा गिवन है। तो 464 गिवन है, 56 भी गिवन है, 51 नियरेस्ट। और अगर नियरेस्ट की भी बात करूं तो सबसे ज्यादा पास कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि यहाँ पर दो ही आपको प्लस करना पड़ रहा है, यहाँ पर तो 6 माइनस करना पड़ रहा है ना। तो इन दोनों में भी नियरेस्ट देखोगे तो ये वाला नंबर सबसे ज्यादा पास है, क्लोज है, तो दैट मीन्स ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ अ नंबर। यहाँ पर इस ब्लैंक के स्पेस में सबसे छोटा नंबर आप क्या पुट कर सकते हो, सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3, ताकि ये नंबर क्या हो जाए, डिविजिबल बाय 3 हो जाए। तो क्वेश्चन में गिवन है, मैं डैश की जगह पर ना एक्स रख दे रही हूँ। तो यहाँ पर 7624 है और आपको इसको 3 से डिविजिबल करना है। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल आपको कहती है कि अगर सम ऑफ डिजिट 3 हो या मल्टीपल ऑफ 3 हो तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 माना जाता है। तो आप या तो इनको बैठ के सबको प्लस करो, या फिर मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे जिन जिन का सम दिख रहा है 3 या 3 का मल्टीपल बनते हुए, मैं इसको हटा दूंगी। जैसे 6 3 के टेबल से कट जाता है तो हटा दो, 7 और 2 9 होता है, कट जाएगा तो इसको भी हटा दिया, तो बचा क्या, 7 3 10 11। तो यहाँ बचा 11 प्लस एक्स, और इसको 3 से डिविजिबल करना है, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ क्या पुट कर सकते हो। तो देखो 11 3 से नहीं कटता, पीछे की तरफ जाओगे तो 9 कटता है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ जाएगा, माइनस करना पड़ जाएगा 2। और अगर आगे की तरफ बढ़ोगे तो प्लस करना पड़ जाएगा 1। तो यहाँ पर आसान क्या पड़ेगा, 1 को प्लस करना, छोटा नंबर रखने के लिए, ठीक है। और यहाँ प्लस का साइन है तो आप वैसे भी पीछे नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। आप 1 रख दोगे तो ये हो जाएगा 12, और 12 कंप्लीटली 3 से कट जाता है 4 टाइम में, 4 बार में। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो, या बोल सकते हो इस खाली स्पेस में जो डिजिट आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये CHSL एग्जाम में 2024 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, प्री के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के इन अ 6 डिजिट नंबर। ये 6 डिजिट नंबर है और आपको यहाँ पर के की वैल्यू बतानी है, सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर भी ये नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से। तो आप देखेंगे जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है, बट हमें वहां पर सबसे छोटी वैल्यू पुट करनी थी और यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो अगर इसको लिखोगे तो 6 7 4 5 के 2 है, इसको डिविजिबल करना है 3 से। तो देखो पहले इनका सम करना पड़ेगा, तो जो जो दिख रहे हैं ना कि डायरेक्ट 3 के मल्टीपल है या ऐड करने पे 3 के मल्टीपल बन रहे हैं, उनको हटाते चलो। तो 3 के टेबल में 6 कट जाएगा, 7 और 2 भी कट जाएगा, 5 और 4 9 भी कट जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर आप के की जगह पर क्या रख सकते हो, सबसे छोटा नंबर आप 0 रख पाओगे, स्मॉलेस्ट की अगर मैं बात करूं। और अगर ग्रेटेस्ट की बात करूं तो आप 9 रख पाओगे। क्या 9 से बड़ा नंबर यहाँ पे रख पाओगे, नहीं रख पाओगे, क्योंकि के बीच में आ रहा है, दैट मीन सिंगल डिजिट का नंबर है, और सिंगल डिजिट सबसे बड़ा 9 है जो 3 से डिविजिबल होता है। तो ग्रेटेस्ट की बात करें, ग्रेटेस्ट में आप 9 ले सकते हो, स्मॉलेस्ट में आप 0 ले सकते हो। यहाँ पे ग्रेटेस्ट पूछा गया था तो ऑप्शन सी 9 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच अ 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर के प्लेस में ऐसी कौन कौन सी वैल्यू आप रख सकते हो कि ये नंबर क्या हो जाए, डिविजिबल बाय 3 हो जाए। और जो भी पॉसिबिलिटीज आपके पास आएंगी आपको उनका सम भी बताना है। तो यहाँ जो नंबर गिवन है 2 3 के 5 6 7 के, और इसे डिवाइड करना है हमें 3 से। तो अगर आप इस नंबर को क्या करते हो, 3 से डिवाइड करते हो, तो वही सेम चीज हो जाएगी कि इनका जो सम आना चाहिए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए या 3 होना चाहिए। तो जो मल्टीपल बन रहा है उसको काटते चलो। तो 6 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, बचेगा क्या, 5 3 8। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो 8 बचेगा, प्लस में के 2 के बचेगा, और यहाँ आ गया 3। तो के की आप क्या क्या वैल्यूज रख सकते हो, पहले अगर देखो 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 है, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, दैट मीन्स 0 नहीं रख सकते हो। 1 रख के देखो तो यहाँ पर बन जाएगा 2, 8 और 2 कितना हो गया, 10, 10 3 से नहीं कटता तो नहीं रख सकते। फिर इसी तरीके से 2 रख के देखो, 4 हो जाएगा, 4 8 12 होता है तो रख सकते हो। तो यहाँ पर हम के की जगह पर 2 रख सकते हैं। और 3 की बात करें, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 और 8 कितना होता है, 8 2 10 14 हो जाएगा तो नहीं आएगा, 6 भी 3 भी नहीं रख सकते हो। 4 की बात करें, 4 8 हो जाएगा, 8 8 16 नहीं रख सकते हो।
5 की बात करें तो 5 भी, 4 भी नहीं रख सकते थे, 5 भी, 5 दूनी 10, 10 8 18, तो 5 रख सकते हो। तो 5 रख सकते हो यहाँ पर, और क्या रख सकते हो? इसके अलावा 6 की अगर मैं बात करूँ, 6 दूनी 12, 12 और 6 कितना होता है? 20, तो ये भी नहीं रख पाओगे, तो 6 भी नहीं रख सकते। 7 की बात करें, 7 दूनी 14, 14 और 8 कितना होता है? 14 6 20 और 2 22, तो ये भी नहीं आएगा, तो 7 भी नहीं रख सकते हो। 8 की बात करें, 8 दूनी 16, 16 और 8 कितना होता है? 16 और 8 24 होता है। हाँ, 16 4 20, 20 4 24, हाँ, तो 3 के पहाड़े में 24 आता है, तो यहाँ पर रख सकते हो 7, 8 मतलब, तो 8 यहाँ पे रख सकते हो। 9 की बात करें, 9 दूनी 18, 18 दो 20, 20 6 26, नहीं रख सकते, 9 भी नहीं रख सकते हो। तो इसका मतलब यही 3 वैल्यूज है जो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? पुट कर सकते हो। हमसे इनका सम पूछा गया है, तो 2 प्लस में 5 प्लस में 8 कितना हो गया? ये 15 हो गया। 8 2 10, 10 5 15, तो यहाँ पर आ गया 15। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पैटर्न समझ में आएगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये मुझे आपको समझाना पड़ा तो इसे इतना टाइम लग गया, वरना ये आप बहुत जल्दी ही स्पीड में कर पाओगे, ये मेंटली कर पाओगे, आपको लिख के भी देखने की या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो मूव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 243। तो बताना है लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा है जो पूरी तरह 243 से कट जाए। अगर बात करें 243 का, तो 243 आप देखेंगे ना, 3 की पावर 5 होता है। ये ऐसे बोल सकते हो, 9 इंटू 9 इंटू 3 करते हो ना, तो 3 की पावर 5, दैट मीन्स 243 हमें मिलता है। तो दैट मीन्स देखो, 3 की पावर है, तो 3 से तो कटना ही चाहिए ना, नॉर्मल नंबर जो भी होगा। दैट मीन्स आप ऑप्शन में चेक कर लो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या हो रहा है? 3 से डिविजिबल हो रहा है। अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा? ये नंबर हो सकता है, चांसेस है, पर 100% होगा ऐसा नहीं है। तो चेक करके देख लेते हैं। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन आपको ऐसे मिल गए जो 3 से पूरी तरह कट रहे हैं, तो फिर उस केस में आपको और डिटेल में जाके चेक करना पड़ेगा। पर पहले देखते हैं, ये देखो यहाँ पर हर नंबर में पहले के 4 जो डिजिट्स हैं वो 9 है, तो ये तो 3 से आराम से कट जाएंगे। तो लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करो। यहाँ पर 4 और 7 कितना होता है? तो ये होता है 11, कटेगा नहीं? कटेगा। ये हो गया आपके पास, 9 भी कट जाएगा, 4 बचेगा, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ रिमाइंडर 4 बच रहा है। इस केस में बात करें, ये 7 है, 7 क्या 3 से कटता है? नहीं कटेगा। 5 और 4 9, ये कटता है, तो यस, यही एक ही ऑप्शन है जो पूरी तरह 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो आपको और ज्यादा डिटेल में चेक करने की यहाँ पर जरूरत नहीं थी। और ज़्यादा डिटेल में चेक करना पड़ता तो हमें लास्ट की 5 डिजिट को डिवाइड करके देखना पड़ जाता। तो आई होप कि ये बात आपको क्लेरिफाई होगी। क्वेश्चन आसान था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, परसेंटेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर, द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक मशीन डिक्रीज बाय 5%, 10% एंड 15% ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years. व्हाट इज द प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर द 3 year इफ द वैल्यू एट द बिगिनिंग वाज 8000? तो देखो, शुरुआत में जो उसकी वैल्यू थी वो कितनी थी? 8000 थी। पहली बार जब इसकी प्राइस डिक्रीज हुआ, या बोल सकते हो गिरी, तो वो कितना वैल्यू गिरा? 5%। अगर 5% वैल्यू गिर गई, तो रिमेनिंग बची कितनी? 95% बची। दैट मीन्स 95% इंटू, यहाँ पर देखो 10% फिर गिर गया। 10% गिरने का मतलब बचा कितना? 90% बोल सकते हो कि 90% यहाँ पर बचा। फिर 15% गिर गया, 15% गिरने का मतलब कितना बचा? तो 85% बचेगा। तो आपको इनको क्या करना है? सॉल्व करना है। आप देखो, ये मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज हटाओगे, नीचे 100 लगाओगे, तो ये लग रहा है कि कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो जाएगी। पर मैंने यहाँ पर 9 देखा, 90, 9 इंटू 10 हो जाएगा, इसका मतलब 9 का मल्टीपल है। अगर ये पूरा डिजिट जो है 9 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी क्या होना चाहिए? 9 का मल्टीपल ही होना चाहिए, यानी कि उसके भी सम ऑफ डिजिट कितने आएंगे? 9 ही आएंगे। ये हम यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में बात समझ चुके हैं। तो यहाँ पर भी देखो, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका सम 9 आ रहा है या 9 से डिविजिबल है, वो ही क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन मिले तो यस, आपको फिर अलग तरीके से चेक करना पड़ जाएगा, पर पहले चेक करते हैं। तो यहाँ मुझे फर्स्ट वाला ऑप्शन ही दिख रहा है, 8 और 1 9 कट जाएगा, 5 और 4 9 कट जाएगा। दैट मीन्स फर्स्ट वाला ऑप्शन ये जो पूरी तरह डिविजिबल हो रहा है। बाकियों को भी चेक करो। तो यहाँ पे 7 और 2 9 हो जाएगा, 6 बच रहा है, तो ये 7 हो गया, नहीं होगा। 5 है, ये भी नहीं होगा। 7 है, नहीं है। दैट मीन्स एक ही ऑप्शन है। तो आपको और ज्यादा डिटेल में चेक करने की और कैलकुलेट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये देखो मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, CHSL एग्जाम में। ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ अ 9 डिजिट नंबर, ये 9 डिजिट नंबर है, इज डिविजिबल बाय 72 है, तो आपको 4x माइनस 3y की वैल्यू बतानी है। देखो कहा गया है कि ये जो पूरा नंबर है 7, एक सेकेंड, 9 है, 985x367 8y, ये डिविजिबल है किससे? 72 से। देखो अगर कोई भी नंबर क्या हो रहा है, डिविजिबल बाय 72 हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया, अगर मैं इसी को तोड़ूं तो ये होता है 8 × 9, 8×9 = 72। दैट मीन्स ये नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? लास्ट 3 डिजिट पे फोकस करने के लिए। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? कि सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए, और मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स 9 होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो पहले चेक करते हैं, मुझे दिख रहा है 8 के लिए, अगर 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, लास्ट 3 डिजिट को टारगेट करना पड़ जाएगा। अगर मैं लास्ट 3 डिजिट पे पहले फोकस करती हूँ ना, तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो अगर इसको आप क्या करोगे? 8 से डिविजिबल करोगे, 7 8 y को अगर 8 से आप क्या करते हो? डिवाइड करते हो, तो 8×9 = 72 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा मेरे पास 6, और यहाँ पर y, तो y के प्लेस पे मैं यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ जो ये 8 से डिविजिबल हो जाए? तो सबको ये पता है 8 8 कितना होता है? 64, यानी कि यहाँ पर 4 आपको पुट करना पड़ जाएगा। तो 8 बार में ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। इसके अलावा और कोई नंबर रख सकते थे? नहीं रख सकते थे। दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि मेरे को यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल गई? 4। अब मुझे क्या जाननी है? x की वैल्यू। तो आपके पास जो नंबर है वो है, हमारे पास है 985x367 8, और यहाँ पर मैं y की जगह पर पुट कर दे रही हूँ 4, क्योंकि हमने अभी वैल्यू निकाली, वो बन रही है 4। 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो। अगर अब 9 से डिविजिबल करना है इस नंबर को, तो सम ऑफ डिजिट कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए, और मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। तो यहाँ ऐड करना चाहो तो ऐड करो, नहीं तो डायरेक्ट अगर किसी का सम 9 बन रहा है तो मैं उसको काटती चलूंगी। जैसे 9 9 से पूरी तरह कट जाएगा, 5 और 4 9 पूरी तरह कट जाएगा, और अगर मैं देखूँ 6 और 3 9 पूरी तरह कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर? 8 8 16 8 23 24, 24 में से 1 गया तो कितना बचा? 23। तो यहाँ पर आ रहा है 23 प्लस x, और यहाँ पर बचा 9। ठीक है, तो अब यहाँ पर x की जगह पर ऐसी क्या वैल्यू रख सकते हो कि ये 23 को पूरी तरह डिवाइड कर दे? तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि मैं क्या पुट कर सकती हूँ? 4 पुट कर सकती हूँ। अगर यहाँ पे 4 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, और 27 9 से पूरी तरह डिविजिबल होता है, तो दैट मीन्स x की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी आ रही है? 4 आ रही है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से दोनों वैल्यू मिल चुकी है, x की वैल्यू भी 4 आ रही है और y की वैल्यू भी कितनी आ रही है? 4 आ रही है। और आपसे पूछा क्या गया है? 4x माइनस 3y, तो यहाँ पर पुट कर दो, 4 ही पुट करना है, तो 4 को 4 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 16, माइनस 3 चौक 12, माइनस कर दोगे तो 16 में से 12 गया तो कितना आ गया? 4। तो ये भी 4 ही आ रहा है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू भी यहाँ 4 है, y की वैल्यू भी 4 है, और दोनों को 4 से इनसे इस इक्वेशन में पुट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो भी 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो पहले ना इस वाले क्वेश्चन में हमने बस यही देखा, 8 और 9 की 2 की डिविजिबिलिटी यहाँ पर आ रही थी। 8 की डिविजिबिलिटी से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, और 9 की डिविजिबिलिटी से x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, एन 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 99 इफ द डिजिट आर शफल्ड, द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, तो किससे डिविजिबल? देखो कहने का मतलब है कि 8 डिजिट का कोई नंबर है आपके पास जो कि पूरी तरह डिविजिबल हो रहा है 99 से, और अगर 99 से कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है, दैट मीन्स अगर मैं इसको खोल दूं तो वो 11 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 9 की डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़ चुके, 11 का मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। फिर आगे कहा जा रहा है द डिजिट्स आर शफल्ड, डिजिट्स को हमने क्या कर दिया? शफल कर दिया। शफल करने का मतलब है आगे पीछे शिफ्ट कर दिया। जैसे अगर मान लो यहाँ पर 8 डिजिट था, ABCDEFGH, लेट सपोज ये 8 डिजिट का नंबर था जो कि पूरी तरह 99 से डिविजिबल था। अब इन्होंने शफल कर दिया। शफल करने का मतलब अंक बदल दिए, ए की जगह पर बी रख दिया, बी की जगह पर जी रख दिया, मतलब इस तरीके से चेंज किया गया। तो कह रहा है अगर मैं चेंज कर दूं तो बताओ कि वो डिविजिबल बाय किससे होगा इनमें? तो देखो 9 की डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ी है। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए, और मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए।
तो क्या अगर मैं इस नंबर को इंटरचेंज भी कर देती हूँ एक दूसरे नंबर से, इन्हीं सेम नंबरों से आगे पीछे कर दूं, तो क्या इसका सम ऑफ डिजिट बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। कहने का मतलब है 1 2 3 है, और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 2 1, तो क्या इसका सम ऑफ डिजिट बदल जाएगा? ऐड करके देख लो, 3 2 5 और 1 6 था, और इसका भी कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। दैट मीन्स अगर आप इसको शफल करते हो ना, तो भी सम ऑफ डिजिट सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लेरिफाई हुआ कि मैं यहाँ क्या बताना चाह रही हूँ, कि अगर आप यहाँ पे डिजिट्स को क्या करते हो, शफल भी कर देते हो ना, तो भी उसका सम ऑफ डिजिट चेंज नहीं होता है। और अगर चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स अगर पहले भी अगर ये 9 से डिविजिबल था, तो इसका सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा होगा? 9 या 9 का मल्टीपल। और अब भी कितना आना चाहिए? 9 या 9 का मल्टीपल। 9 या 9 का मल्टीपल आएगा, दैट मीन्स वो किससे डिविजिबल है? 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखो, यहाँ पर 9 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 के लिए ये बात नहीं कहा जा सकती, और अभी तक हमने 11 का पढ़ा भी नहीं है, तो आप देखोगे सिर्फ 9 के दम पर ही आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप क्लैरिफाई होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था, किस तरीके से हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ अ नंबर n इज डिविजिबल बाय 3। कोई नंबर है जिसको n से डिनोट किया जा रहा है, जो कि क्या है? डिविजिबल बाय 3 है, यानी कि 3 से वो पूरी तरह डिविजिबल हो रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखो, अगर n जो नंबर है ये क्या हो रहा है? 3 से डिविजिबल है, तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये 3a होगा। अब a कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, a कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करोगे, नेचुरल नंबर हो सकता है या होल नंबर भी बोल सकते हो। जीरो पुट करते हो तो भी यहाँ पर देखोगे जीरो हो जाएगा। ठीक है, और जीरो तो हमने देखा कि जीरो हर किसी नंबर से क्या है? डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आप होल नंबर पुट करते हो ना, सारे होल नंबर के लिए ये बात क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। तो दैट मीन्स अब जहां पर भी आपको n दिखेगा, वहां पर 3a पुट करके जैसा कहा गया उसको चेक करते हैं। पहले वाले ऑप्शन में कहा गया n+6 है, n+6 का मतलब n का मतलब 3a प्लस 6 है, ये क्या है? डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर मैं 3a में 6 प्लस कर दूं और इसको डिविजिबल बाय 6 होता है कि नहीं होता, तो चेक कर लो। अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 को 6 से प्लस कर दोगे तो कितना आता है? 9। 9 को 6 से काटो, क्या ये डिविजिबल है? नहीं है। दैट मीन्स ये बात तो फॉल्स साबित हो गई यहीं पर, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हट जाएगा। बी वाले में देखें, n+2 है, इसका मतलब यहाँ पर 3a+2 करना है। तो 3a+2 डिविजिबल किससे होना चाहिए? 3 से होना चाहिए। देखो, ये वाला नंबर तो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 है, पर ये नंबर है नहीं है। दैट मीन्स हर बार रिमाइंडर 2 बचता ही जाएगा, आप कोई भी सिचुएशन डाल लोगे तो। एक ऑप्शन रख के चेक कर लो यहाँ पर, मतलब ए की वैल्यू डाल के चेक भी कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पर 1 रख दिया, तो कितना हो जाएगा? 3। 3 में प्लस 2 कर दोगे तो कितना आएगा? 5। 5 को 3 से काटोगे तो क्या डिविजिबल है? नहीं है। दैट मीन्स ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट गिवन है, n² इज डिविजिबल बाय 6। देखो, हमने पढ़ रखा है कि अगर यहाँ पर कोई भी नंबर रखोगे, जैसे 3a है, मुझे क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है, और ये क्या होना चाहिए? 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चेक करके देखो, अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह पर a की जगह पर 1 पुट कर दूं, तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आएगा? 9। 9 क्या 6 से डिविजिबल है? नहीं है। दैट मीन्स ये बात भी यहाँ पर क्या होती है? फॉल्स हो जाती है। नेक्स्ट डी ऑप्शन में गिवन है n+13। n का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? 3a प्लस में 12। तो ये क्या है? 3 से डिविजिबल है। तो देख लो, ये वाला पार्ट देखो, पूरी तरह डिविजिबल है, बिल्कुल है। ये तो हमने पहले भी बोल दिया था कि 3 से डिविजिबल है। 12 को देखो, 12 भी इससे पूरी तरह डिविजिबल है। दैट मीन्स ये पूरा ही नंबर क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। आप चाहो तो चेक कर लो। 3 यहाँ पे मैंने a की जगह पर 1 पुट किया, तो 3 एकम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 में 12 प्लस कर दो तो कितना आ गया? 15। 15 को 3 से काट दो, कट गया। 5 बार में पूरी तरह कट रहा है ना। दैट मीन्स डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट हमने देखे रॉन्ग है। ठीक है, तो आई होप क्लैरिफाई हुआ होगा किस तरीके से ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था। अब तक हमने यहाँ पर 0 से लेके 9 तक के सबकी डिविजिबिलिटी रूल को अच्छे से जान लिया, सीख लिया प्रैक्टिकली कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स पे, वो भी हमने देखा।
1 से लेके 9 के बीच में सिर्फ 7 को अब तक हमने नहीं पढ़ा। 7 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे 7 की डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो देखो 7 की डिविजिबिलिटी के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। अलग होने का मतलब है, मान लो कोई भी नंबर है, लेट सपोज मैंने 7 to 1 ले लिया। देखने में साफ साफ पता चल रहा है कि ये डिविजिबल बाय 7 है, बट इन केस नहीं पता पर मुझे ये चेक करना है कि ये क्या 7 से डिविजिबल है, तो क्या कर सकते हो, पहले तो लास्ट डिजिट को और बाकी नंबर को अलग करो। तो 7 2 और 1 को अलग करो। अब ये जो लास्ट वाला डिजिट था ना, इसी को मल्टीप्लाई 2 कर दो तो कितना आता है, 2 आएगा। और इसी 2 को यह बाकी वाले नंबर में से ले जाके माइनस कर दो तो कितना आ गया, 70। और ये जो रिमेनिंग आंसर बच रहा है ना आपके पास, अगर ये 7 से कट रहा है, दैट मीन्स वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा। ठीक है, सेम यही बात यहाँ बोली गई, सब्ट्रैक्ट ट्वाइस द लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट को क्या कर दो, ट्वाइस करके रिमेनिंग वाले में से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। और अगर वो नंबर फिर क्या होता है, डिविजिबल बाय 7 है, तो हम मान लेते हैं कि पूरा ही नंबर 7 से डिविजिबल होगा। ऐसा ही सेम एग्जांपल आपको यहाँ पे गिवन है, 651 गिवन है डिविजिबल बाय 7। चेक करना है क्या ये डिविजिबल बाय 7 है। तो लास्ट डिजिट को क्या कर दो, डबल कर दो, तो ये 2 हो जाएगा। और बाकी जो बचा है 65, इसमें से माइनस कर दो। तो 65 में से माइनस कर दोगे, कितना बचता है, 63। और 63 दिख रहा है ना कि क्लियरली 7 से डिविजिबल है। दैट मीन्स 651 ये पूरा ही नंबर 7 से डिविजिबल मान लिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई होगा, क्या कहने का मतलब था। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इस टॉपिक पे कैसे कर सकते हो। तो जैसे ये क्वेश्चन हमें गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 22। ये 7 पे तो नहीं बेस्ड है। चलो फिर भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर गिवन है डिविजिबल बाय क्या है, 22 है। 22 का मतलब कोई नंबर 11 और 2 दोनों से ही क्या हो रखा है, डिवाइड हो रहा होगा, डिविजिबल है। अगर 22 से डिविजिबल है तो 11 की डिविजिबिलिटी, पहले 11 की डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। अगर बात करें कोई नंबर 11 से डिविजिबल है, उसको कैसे चेक करते हो, तो 11 की डिविजिबिलिटी के लिए आप क्या करते हैं, पहला तरीका तो ये रहा, और भी तरीके बताती हूँ मैं। सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट फ्रॉम द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट। सेम जैसे पहला वाला कॉन्सेप्ट किया था, पर वहां पर हमने क्या किया है, 7 के केस में हमने लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस किया था। यहाँ पर आपको डायरेक्ट माइनस कर देना है। जैसे 396 है, मुझे चेक करना है कि 396 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, लास्ट डिजिट 6 है ना, 6 को 39 में से नॉर्मली माइनस कर दो तो कितना बचता है, 33। 33 डिविजिबल है ना 11 से, बिल्कुल है। दैट मीन्स ये पूरा ही नंबर मान लिया जाएगा कि 9 से 11 से डिविजिबल है। पहला तरीका तो ये है। अब मान लो नंबर कोई बहुत बड़ा आ जाता है, लेट सपोज 7296475। अगर ये नंबर आ गया और मुझे चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 11 है या नहीं है, तो फिर कैसे करोगे, तो इस केस में क्या करते हैं, जो ऑड के प्लेस पे है ना उन सबको आपस में जोड़ दो, जो इवन के प्लेस पे है उन सबको भी आपस में जोड़ दो, और फिर दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दो। कहने का मतलब है, देखो ऑड के प्लेस पे यहाँ पर कौन सा है, इवन के प्लेस पे। अगर मैं ऑड के प्लेस पे देखूँ तो ये ऑड पे है, ये ऑड पे है, ये है और ये है। ठीक है, इनको आपस में प्लस कर दो, तो यहाँ प्लस करोगे 0 7 6 और 2। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 1 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पर आता है 15। अब बाकी जो इवन के प्लेस पे उनको ऐड कर दो। तो इवन के प्लेस पे 5 है, 4 है, 9 है और 7 है। तो अगर इनको प्लस करते हो तो कितना आएगा, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये आता है 9 9 18, 18 9 3 27, 27 में से 2 चला गया तो 25। तो ये आ गया 25। 25 और 15 एक दूसरे में से माइनस कर दो तो कितना आता है, यहाँ पर 0 और 1 10। क्या 10 11 से डिविजिबल है, नहीं है। दैट मीन्स ये नंबर डिविजिबल बाय 11 नहीं है। ठीक है, ये दूसरा तरीका होता है। आई होप बातें समझ में आएंगी। पहला तरीका तो यही था कि लास्ट जो डिजिट है ना उसको बाकी रिमेनिंग में से माइनस कर लो और देख लो जो आपके पास आंसर बचता है वो 11 से डिविजिबल है, तो पूरा ही नंबर 11 से डिविजिबल मान लिया जाएगा। इन केस लग रहा है कि बहुत बड़ा नंबर है पर इससे कुछ रेजोल्यूशन नहीं निकलेगा, मान लो बहुत बड़ा नंबर यही था। अगर मैं इसी को बोलूँ चेक करने के लिए, 729647 अगर इसी पे ही मान लो अप्लाई करना हो सेम मेथड, तो लास्ट डिजिट तो 0 है, 0 को बाकी नंबर से माइनस कर लोगे तो क्या ही हासिल होगा, कुछ भी नहीं। तभी भी तो आपको डिवाइड करना ही पड़ जाएगा ना, मजबूरी। तो इस केस में ये वाला तरीका ना अपना के इस वाले तरीके से काम कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, जो जो ऑड प्लेस पे उनको एक साथ प्लस कर दो, जो इवन प्लेस पे उनको एक साथ प्लस कर दो, और फिर दोनों को एक दूसरे से क्या कर दो, माइनस कर दो। जो रिजल्ट आता है अगर वो 11 से डिविजिबल है तो पूरा ही नंबर 11 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा।
ठीक है। अब इसको भी करने का एक आसान तरीका और भी है, जैसे मान लो यही नंबर मैंने लिखा था, तो इसकी जगह कोई दूसरा नंबर अगर मैं देती हूँ, हम मान लो कोई दूसरा नंबर अगर हम लेना चाहें, लेट सपोज हम यहाँ पर ले लेते हैं 295781 और 486। मान लो ये नंबर हमने ले लिया। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे? तो इस केस में क्या कर सकते हो, सेम वही तरीका जो मैंने बताया, ऑड प्लेस पे जितने उनको प्लस कर दो, इवन प्लेस पे जो है उनको प्लस कर दो। तो ये बार बार ऐसे प्लस करने से अच्छा होता है कि ना एक ही पैटर्न में, एक ही तरीके से, इसको इससे माइनस कर दो, 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 इसको कुछ नहीं है तो 0 से माइनस कर दो। ठीक है? तो भी जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा ना, उन सबको आपस में प्लस कर दो तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो वही हो रहा, ऑड माइनस इवन करके आप रिजल्ट बता रहे हो, ऑड माइनस इवन करके रिजल्ट बता रहे हो। यहाँ भी हमने सेम चीज किया था। तो अगर ये तरीका थोड़ा सा वो लग रहा है, तो ये वाले तरीके से अपना सकते हो। ठीक है? तो अगर मैं यहाँ माइनस करती हूँ, 6 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2। 4 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आता है, 3 बचेगा। 8 में से 7 माइनस करोगे तो 1 बचेगा। 5 में से 4 माइनस 9 माइनस करोगे तो माइनस का 4 आएगा। 2 में से 0 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पर। अब देखो जो माइनस माइनस वाले हैं, 4 और 2 कितना हो गया, माइनस का 6 हो गया। इनको प्लस कर दो, 3 और 1 4, 4 और 5 कितना हो गया, 4 और 2 6 हो गया। 6 में से 6 चला गया तो कितना आ गया, 0। 0 भी क्या होता है, 0 तो हर किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब क्या होता है, सॉरी, जो 0 को हर कोई नंबर डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब 11 भी डिवाइड कर सकता है। तो ये जो पूरा नंबर है ना, ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 11 है। ठीक है? तो आई होप कि तीनों बातें आपको समझ में आई होंगी। पहला तरीका ये वाला था, पर ये छोटे नंबर पे अप्लाई कर पाओगे, बहुत बड़ा नंबर होगा तो लास्ट डिजिट माइनस करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है? तो इतना प्रैक्टिकल नहीं है। ये वाला तरीका प्रैक्टिकल है। यहाँ पर आप सारे ऑड प्लेस वाले नंबर को प्लस कर दो, सारे इवन प्लेस वाले को अलग से प्लस कर दो, फिर दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट बचता है, अगर वो डिविजिबल बाय 11 है तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। अगर ये भी थोड़ा सा टफ लग रहा है तो उस केस में आप ये कर सकते हो, एक ही पैटर्न में पर आपको माइनस करना है, ये याद रखना है। जैसे मैंने 6 में से 8 को किया था, 4 में से 1 को हटाया, उल्टा नहीं कि पहले यहाँ पर 6 में से 8 को घटा दो, फिर यहाँ 1 में से 4 को घटा दो, नहीं, फिर वो गलत हो जाएगा। तो एक ही पैटर्न पे आपको मूव करना है, ये बात ध्यान रखनी है। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, जैसे मैंने 6 में से 8 किया, आप पीछे की तरफ से भी आ सकते हो, 0 में से 2 माइनस कर दो, 9 में से 5 माइनस कर दो, इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है? तो आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगी। तो ये होती है 11 की डिविजिबिलिटी रूल की, 11 से आपको अगर चेक करना है कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो ये आप तरीके अपना सकते हो, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका यही वाला है। ठीक है? तो अब जो हम क्वेश्चन हमने देखा था, इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 22। कह रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो 22 से क्या है, डिविजिबल है। देखो 22 से डिविजिबल होने का मतलब वो नंबर 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल तो बिल्कुल सिंपल है कि 0 2 4 6 और 8 अगर लास्ट में है तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन में चेक करो, सिर्फ एक ऑप्शन है जिसको मैं एलिमिनेट कर पाऊंगी इस तरीके से, क्योंकि इसके पीछे 2 है, यहाँ 0 है, 2 है, तो दैट मीन्स ये तो 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। दैट मीन्स आपको यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हो, तो इस तरीके से माइनस करके आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो यहाँ माइनस करके चेक करना चाहो तो वैसे कर लो, या फिर ऑड वाले को एक साथ प्लस कर लो, इवन वाले को एक साथ प्लस करके भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है? तो मैं यहाँ पे माइनस कर रही हूँ उल्टा। 6 में से 4 माइनस करूंगी तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। 5 में से 3 माइनस करोगे तो भी यहाँ 2 बचेगा। 7 में से 2 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 और 4 9 आता है, क्या 9 डिविजिबल है 11 से, नहीं है, दैट मीन्स ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट वाले को चेक कर लो, 6 में से 5 माइनस करोगे तो 1 आएगा। 4 में से 3 माइनस करोगे तो भी 1 आएगा। 2 में से 0 माइनस करोगे तो 2 आएगा। 2 3 4 आ रहा है, 4 क्या 11 से डिविजिबल है, नहीं है, दैट मीन्स ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा क्या, डी वाला ऑप्शन यही होगा। आप चाहो तो चेक करो, नहीं तो डायरेक्ट भी पता चल गया ये। जैसे 2 में से 0 माइनस करोगे तो 2 ही आएगा। 0 में से 3 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। और यहाँ पर 9 में से 8 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो 2 और 1 3 हो गया। 3 में से 3 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है? दैट मीन्स ये भी पूरा क्या है, 11 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है?
तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। यहाँ पर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी थी 11 की। तो अगर मान लीजिए मुझे चेक करना है कि कोई नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं है, तो कैसे चेक कर सकते हो, तो यहाँ पर सीखेंगे 13 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। तो देखो 13 की डिविजिबिलिटी काफी हद तक 7 की जैसी ही होती है। 7 के केस में हमने देखा लास्ट डिजिट को आप क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि उसको डबल करते हैं और रिमेनिंग में से माइनस कर देते थे और फिर जो रिजल्ट आता था उसको डिवाइड करके चेक करते थे। 7 से अगर डिविजिबल हो रहा था तो पूरा नंबर हम मान लेते हैं कि वो डिविजिबल है। 13 का केस भी काफी हद तक वैसा ही है, बट 13 के केस में हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 4 गुना करते हैं। उसके बाद हम रिमेनिंग में माइनस ना करके यहाँ प्लस करते हैं। 7 के केस में हम माइनस करते थे, पर 13 के केस में हम प्लस कर देते हैं। फिर जो आपके पास रिजल्ट आएगा, अगर वो 13 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल मान लिया जाता है, ठीक है। सेम बात यहाँ लिखी हुई है, एड 4 टाइम्स द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट का 4 गुना करके ऐड कर दो रिमेनिंग नंबर में, रिमेनिंग पार्ट में, ठीक है। एंड रिपीट, और इस प्रोसेस को आप क्या कर सकते हो, रिपीट भी कर सकते हो, तब तक करते रहो जब तक कोई छोटा नंबर आपको नहीं मिल जाता जो कि आपको सीधा सीधा दिख रहा हो, यानी कि वर्बली आप चेक कर पाते हो कि हाँ जो नंबर है वो 13 से डिविजिबल हो रहा है। आप जितना चाहो उतना उस पैटर्न को रिपीट कर सकते हो, ठीक है। सेम यही बात यहाँ बोली गई है, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 व्हेन द वंस प्लेस डिजिट ऑफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4, मल्टीप्लाई करोगे 4 से, द प्रोडक्ट इज एडेड टू द रेस्ट पार्ट आइदर गिव्स 0 और द मल्टीपल ऑफ 13। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसको रिमेनिंग नंबर में ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है, अगर वो 0 आ जाता है या 13 आता है, 13 का मल्टीपल आता है, तो हम मान लेते हैं कि वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 13 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल जैसे कि आपके सामने गिवन है 559, मुझे चेक करना है कि ये नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो जो पैटर्न बताया था उसी को फॉलो करेंगे। लास्ट डिजिट 9 है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आता है 36, और रिमेनिंग पार्ट 55 है, 55 में 36 लाके ऐड कर दो। ऐड करने पे यहाँ पे 1 बचेगा, ये हासिल हो जाएगा, 5 4 9 हो गया, 91 आ गया। और 91 मुझे दिख रहा है कि यस 13 के टेबल में कट जाएगा 7 बार में, तो यस ये नंबर क्या हो जाएगा, पूरा नंबर 559, ये मैं कहूंगी पूरी तरह डिविजिबल बाय 13 है, ठीक है। तो आई होप ये बात क्लैरिफाई होगी। बट एक यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो आपने तरीका सीखा, ये किसी छोटे नंबर के लिए तो चलो ठीक है कि आपने चेक कर लिया, 3 डिजिट के लिए हमारे लिए इतना टफ नहीं होता, हम 3 डिजिट तक में आसानी से चेक कर लेते हैं। जब नंबर बड़े हो जाते हैं तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। इसी में मान लो कोई बहुत बड़ा नंबर ले लो और इस तरीके से करो तो आप उलझ जाओगे वहां पर। जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 69927, अब मैं चेक करना चाहती हूँ क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अगर इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो कह रहा है लास्ट वाले को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई 4 कर दो। तो 7 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक कितना आ जाता है 28, और 28 को रिमेनिंग पार्ट दैट मीन्स इस वाले में लाके प्लस कर दो। तो यहाँ पर 28 प्लस कर दोगे 0 हासिल 1 हो गया, 9 10 12 का 2 हासिल लग गया 1 0, और यहाँ पे 7। अब क्या करना पड़ेगा, क्या इसको भी तो आप वर्बली नहीं चेक कर पाओगे, आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे इन्होंने कहा था कि सेम पैटर्न को रिपीट करते जाओ, पर रिपीट भी नहीं कर सकते यहाँ पर, क्यों, क्योंकि लास्ट में तो 0 आ गया। 0 को 4 से मल्टीप्लाई करो या किसी से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट तो 0 आएगा, और 0 को आप इसमें प्लस भी करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स जब नंबर बड़े हो जाएंगे तो ये तरीका काम करना छोड़ देगा। तो मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ जिसमें आप 7 11 और 13 तीनों की डिविजिबिलिटी को एक साथ ही चेक कर सकते हो अगर करना चाहो तो। जैसे अगर मुझे चेक करना है डिविजिबिलिटी ऑफ 7 11 और 13, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता दे रही हूँ। इसमें क्या है, आपको कोई भी नंबर है, जैसे कि अभी हमने इसी नंबर को चेक किया 69927, 69927, मुझे इसी नंबर को चेक करना है कि इन्हीं तीनों से, मान लो मैं चेक करना चाहती हूँ 7 से डिविजिबल है, 11 से है, 13 से है या नहीं है। तो इस केस में क्या करूंगी, मैं इस पूरे ही नंबर को 3 3 के टुकड़ों में बांटूंगी। तो 3 3 के टुकड़ों का मतलब ये 3 अलग और इधर के 3 अलग, और यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है तो 0 ले सकते हो, तो 3 3 का जोड़ा बन गया। अब क्या करना है, बड़े वाले नंबर में से ना छोटे वाले नंबर को माइनस कर दो। तो छोटा वाला नंबर 69 है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, 69 इसमें से माइनस कर दो। तो कितना रिजल्ट बचता है, यहाँ पर आएगा 5858,
ये आपके पास आएगा इसको माइनस करने के बाद। अब इसी नंबर को चेक कर लो क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो अगर 7 से डिविजिबल चेक करोगे नहीं है, तो 7 से नहीं कटता। 11 से चेक करके देखो तो ये 11 से कट रहा है, तो दैट मीन्स 11 से डिविजिबल है। 13 से भी इसी को चेक कर लो, तो 13 से भी करोगे आप ये, तो 13 से भी डिविजिबल नहीं है ये। 13 की भाड़े में 13 सत 91, 13 बचे 65, 13 छिक 78, 78 79 80, 7 बचेगा, 13 छिक 78, 13 से कटेगा ये। जैसे डिवाइड करके देख लो यहाँ पर, तो 13 से काटोगे 13 छिक 78 होता है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा मेरे पास, 8 2 10, 7 बचेगा, और फिर ये 8 तो कट जाएगा, तो दैट मीन्स 13 से डिविजिबल है। तो ये जो नंबर है 7 से डिविजिबल नहीं है, पर 11 और 13 से है, ठीक है। तो एक ही तरीके से आप तीनों का चेक कर सकते हो, ठीक है। और मान लो कोई दूसरा नंबर ले लेते और थोड़ा सा बड़ा, तो मैंने यहाँ ले लिया 142 3 2 4, लेट सपोज मैंने ये नंबर ले लिया। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये डिविजिबल है, तो सेम तरीका अपनाएंगे, यहाँ पर भी 3 3 के जोड़े में बांट लो, और जो बड़ा वाला नंबर है उसमें से छोटे वाले नंबर को माइनस कर लो। तो 142 इसमें से माइनस करो तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 बचेगा, और यहाँ पर आपके पास 1 बचेगा। 182 चेक करके देखो, 182 7 से अगर मैं इसकी डिविजिबिलिटी चेक करती हूँ तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 4 बचेगा, 7 छिक 42, तो डिविजिबल हो रहा है। 11 से करके देखो, 11 एकम 11, 7 बचेगा, नहीं है डिविजिबल। 13 से करके देखो, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 से यहाँ पे 5 कट जाएगा, तो 13 से डिविजिबल है। दैट मीन्स ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, बट 11 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरीके से ये वाला जो नंबर था वो देखो, सिर्फ 11 और 13 से डिविजिबल था, 7 से नहीं था, ठीक है। और कोई मान लो इससे भी बड़ा अगर मैं नंबर ले लूं, लेट सपोज कि मैं इससे भी बहुत बड़ा नंबर ले लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 295781426, मान लो ये नंबर ले लिया। इस केस में भी सेम करना है कि बार बार इसकी क्या करो, जोड़े बनाओ। तो एक सेकेंड, तो मान लो इसको ना, यहाँ पर है 486, ठीक है। तो इसमें भी 3 3 के जोड़े बनाने हैं, तो 3 नंबर ये, 3 नंबर ये, 3 नंबर ये, ठीक है। हमने ये 3 नंबर ले लिया। अब आपको क्या करना पड़ जाएगा इस केस में, ऑड वाले प्लेस को ऐड कर दो, और इवन वाले को भी, अगर और ज्यादा होते तो इवन वाले को ऐड करके दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दो। तो यहाँ पे ऑड वाले प्लेस पे ये और इन दोनों को क्या कर दो, प्लस करके इसमें से माइनस कर दो। जो छोटा होगा उसमें से माइनस कर देना, जो छोटा होगा उसको बड़े वाले में से माइनस कर देना। तो अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो कितना आएगा, 6 और 5 11 का 1 हाथ से लग जाएगा 1, तो 8 9 9 18 का 8 हाथ से लग जाएगा 1, 4 2 6 और 1 7, तो ये भी आ गया 781 781। 781 में से 781 माइनस कर दोगे तो आ गया 0। और अगर कभी 0 आ जाता तो हमने देख तो लिया कि 0 को हर नंबर डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब ये 7 से भी डिविजिबल है, ये 13 से भी डिविजिबल है, और ये 11 से भी डिविजिबल है, ये जो नंबर है, ठीक है। तो आई होप ये तरीका भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हो, ठीक है। और बड़ा नंबर हो जाएगा तो उस केस में भी यही करना है, ऑड ऑड वाले को एक साथ प्लस कर दो, 3 3 का जोड़ा बना के, इवन इवन वाले को एक साथ प्लस करके दोनों को एक दूसरे से क्या कर लो, माइनस कर लो, ठीक है। तो आई होप कि ये तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा, किस तरीके से काम करेगा वो भी क्लैरिफाई हुआ होगा। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पैटर्न पे। एक क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में कहा गया इफ ये जो आपके सामने नंबर है इज डिविजिबल बाय बोथ, 5 और 11 दोनों से ही क्या है, ये डिविजिबल है। वेयर सी एंड के आर द सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट है और वो भी नेचुरल नंबर है। तो याद रखना, नेचुरल के केस में हम क्या बोलते हैं, नंबर 1 से शुरू होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर मुझे नंबर गिवन है 63C2933K, और यहाँ पर बोला गया है 5 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं कि 0 आना चाहिए और 5 आना चाहिए लास्ट में, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। और 11 से डिविजिबल होने के लिए तो अभी हमने देख लिया, अल्टरनेट नंबर्स को माइनस करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 5 की डिविजिबिलिटी के हिसाब से, तो लास्ट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए। तो दो ऑप्शन है, के की जगह पर आप 0 भी रख सकते हो और 5 भी रख सकते हो, है ना। बट देखो यहाँ पर 0 का ऑप्शन हट चुका है, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में आता है, बिल्कुल नहीं आता। दैट मीन्स ये ऑप्शन तो हट गया। मैं श्योर हो गई कि के की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। कोई डाउट है इस बात में, नहीं। तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिर्फ 5 होनी चाहिए। तो इसका मतलब मुझे के का रिजल्ट तो पता चल चुका है, के की वैल्यू 5 है।
सी की वैल्यू पता कर लो, 11 से चेक करनी पड़ जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो C2933 और यहाँ पर 5 मैंने के की जगह पर वैल्यू पुट कर दिया। 11 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए अल्टरनेट नंबर चाहे तो इवन नंबर सारे जो इवन प्लेस पे उनको पहले ऐड कर लो, ऑड प्लेस पे उनको ऐड करके दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दो, या अल्टरनेट माइनस करके भी निकाल सकते हो। तो मैं अल्टरनेट माइनस कर रही हूँ। 5 में से 3 इस तरीके से मैं जा रही हूँ। 5 में से 3 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 2। 3 में से 9 माइनस कर दोगे तो माइनस का 6। 2 में से सी माइनस करोगे तो यहाँ पर 2 माइनस सी हो जाएगा ये। और यहाँ पर 3 है, आगे 0 होगा, 3 में से 0 माइनस कर दोगे तो माइनस का, तो यहाँ पर प्लस का 3 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो सारे नंबर प्लस में आ रहे हैं। 3 2 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। तो हो जाएगा 7 माइनस सी और माइनस का 6। तो 7 में से माइनस कर दोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1। तो सी 1 माइनस सी बचेगा आपके पास। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 आ रहा है। तो सी के प्लेस पे ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो कि जो रिजल्ट मिल जाए वो क्या हो जाए? 11 से डिविजिबल हो जाए। तो देखो यहाँ पर 10 पुट करते तो एक माइनस करोगे, यहाँ माइनस हो रहा है ये। तो यहाँ पर ऐसे क्या पुट कर सकते हो? तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूं ना, वो ठीक रहेगा, क्योंकि 1 माइनस 1 कितना हो जाता है? 0। और 0 तो हर नंबर को डिवाइड कर पा रहा है। बड़े नंबर पे जाओगे तो यहाँ उलझते जाओगे, नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और के की वैल्यू कितनी हो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 1 1 1। यहाँ पे 1 रखना है। ठीक है। 1 रखोगे तो ये पूरा ही वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है। इससे बड़ा रखने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। प्लस होता ना तो आप सोचते, लेकिन अगर यहाँ पे मान लो 1 प्लस सी होता ना, तभी भी आपको सी के प्लेस पे 10 पुट करना पड़ता और एक जोड़ के तब ये 11 बनता। जबकि इन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि ये सिंगल डिजिट नंबर है सी और के। तो डबल डिजिट नंबर तो यहाँ पर वैसे भी नहीं पुट कर सकते थे। दैट मीन्स हमें किसी भी कंडीशन में इसको 0 ही बनाना पड़ता। तो वही चीज हमने यहाँ पे किया। 1 माइनस सी था, तो मैं अगर इसको 0 बनाना चाहती हूँ तो क्या करूंगी? 1 यहाँ पे रख दो, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाता है? 0 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब सी की वैल्यू मैं 1 रख सकती हूँ। के की वैल्यू तो मुझे यहाँ पर डैम श्योर हो गया था कि यहाँ पर 5 आना चाहिए। ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया? सी प्लस के पूछा गया है, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना आता है? 6। दैट मीन्स सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ किस तरीके से करना है। और ये एसएससी सीएचएसएल में 2024 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत पुराना नहीं है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और 11। तो कौन सा नंबर है इनमें जो 7 और 11 से क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल है। तो जो अभी हमने तरीका सीखा था 3 3 के जोड़े बनाकर, हम उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं जोड़े बनाऊंगी तो 425 एक तरफ हो जाएगा और यहाँ पर 16 हो जाएगा, आगे 0 लगेगा। तो 425 में से अगर 16 माइनस कर देते हो तो देखो रिमेनिंग कितना बचेगा? ये आपके पास बचेगा 409। 409 देखो 7 से कटता है, नहीं कटेगा। 7 बचे 35 आता है, 5 बचेगा 59, नहीं कटता। दैट मीन्स ये नहीं कटेगा। अगले वाले को चेक करो, 235 में से 12 माइनस कर दो तो ये आपके पास आता है 213। 213 को 7 से चेक करो तो 7 या 21, तो कट जाएगा, लेकिन 3 बच जाएगा ना, तो रिमाइंडर 3 बच जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है 257 को 16 माइनस करोगे तो ये आपके पास आता है, ये बचेगा आपके पास 16 माइनस करना, ये आएगा 241। तो 241 को अगर चेक करोगे 7 की टेबल से, 7 या 21 हो जाएगा, तो 3 बचेगा 31, नहीं कटता, तो ये भी नहीं कटेगा। इसको चेक करें तो 324 में से 16 माइनस करो तो ये आपके पास आता है, 16 करोगे तो 308। 308 को 7 से करोगे तो 7 या 21 हो जाएगा, 7 चौक 28 होता है, तो 2 बचेगा यहाँ पर, फिर 28 बचेगा, 7 चौक 28, तो 44 बार में कट जाएगा। दैट मीन्स लास्ट वाला ही ऑप्शन है। वैसे भी 3 ऑप्शन कट गए थे तो एक ही बचा था, आप ना भी चेक करते तो भी रिजल्ट यही था। ठीक है। पर चेक करके भी आपने इस चीज को इंश्योर कर लिया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। सो आई होप कि अब तक हमने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड, आपको सब कुछ यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। तो डिविजिबिलिटी को यहीं पर हमारा डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है और सारे क्वेश्चन भी हमने कर लिए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उस चीज को दोबारा समझा दूंगी या अगली क्लास में समझा दिया जाएगा। सो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।